हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इस न्यूज़ में आपको काफ़ी शानदार वोकैबुलरी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ सकते हो। यहाँ लिखा है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये जो व्यक्ति हैं जो आप इमेज में देख पा रहे हो, तो टू बी ये होंगे। बी हमारी वर्ब है जिसका मतलब होता है होना, और ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये होंगे नेक्स्ट अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ के वाइस चीफ। सिंपल, इसमें वोकैबुलरी कुछ खास नहीं है, नीचे आपको पैसेज में दिखेगी। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ देखो, काफी अच्छी वोकैबुलरी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ लिखा है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये जो व्यक्ति हैं, अब यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं हैज बीन अपॉइंटेड, इन्हें नियुक्त किया गया है। द नेक्स्ट अगला वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर स्टाफ का वाइस चीफ। एंड और विल अज्यूम, और ये अज्यूम ऑफिस, अपना कार्यभार संभालेंगे ऑन जुलाई 1, 1 जुलाई को। अब यहाँ पे बड़ी शानदार चीज है जो आपको समझनी है। पहली, मार्शल आशुतोष दीक्षित ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अपॉइंटेड काम करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हैज बीन डला हुआ है तो बता रहा है ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। फिर हमने एंड कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया, उसके बाद आ गया विल और अज्यूम ऑफिस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अज्यूम ऑफिस का मतलब होता है कार्यभार संभालना, अपने काम पर जाने लगना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेना। अब यहाँ पर ये जो विल वाला सेंटेंस है, इसके लिए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसी सिंगल सेंटेंस में आशुतोष दीक्षित ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है हैज बीन वाले सेंटेंस के लिए, और विल अज्यूम ये वाला जो सेंटेंस है इसके लिए काम करेगा सब्जेक्ट का। बिल्कुल नॉर्मल। तो ये व्यक्ति को नियुक्त किया गया है अगला वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और ये कार्यभार संभालेंगे 1 जुलाई को। इसमें आप वोकैबुलरी साथ साथ फोकस कर ले, अपॉइंट करना, नियुक्त करना, अज्यूम ऑफिस, कार्यभार संभालना। और ये व्यक्ति है कौन, हम कोमा डाल के बता रहे हैं, अ डिस्टिंग्विश्ड फाइटर पायलट एंड टेस्ट पायलट। पहली चीज, ये फाइटर पायलट भी हैं और टेस्ट पायलट भी है, मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या टेस्ट करते हैं चीज़ों को, आप इसको परीक्षण पायलट बोल सकते हो, टेस्ट पायलट, परीक्षण पायलट। और फाइटर पायलट हो गया लड़ाकू पायलट, तो ये दोनों है। और डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित या सम्मानित। बहुत प्यारा वर्ड है, जो अपनी अचीवमेंट्स की वजह से वो फेमस हो जाए, उसको जाना जाए, वो प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसकी रेपुटेशन होती है। ठीक है, और सिंपल हिंदी अगर कहें तो हम सम्मानित या प्रतिष्ठित या विशिष्ट, स्पेशल, रेनाउंड। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, क्या ये एक विशिष्ट या प्रतिष्ठित या फेमस या रेनाउंड या फिर आप कहो सम्मानित। तो ऐसे फाइटर पायलट है और टेस्ट पायलट है, तो इनको नियुक्त किया गया है और ये कार्यभार संभालेंगे 1 जुलाई को। नेक्स्ट इज ही सक्सीड्स एयर मार्शल नागेश कपूर, तो ये एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह लेंगे। ही सब्जेक्ट है, सक्सीड यहाँ पे मतलब होता है सफल होना या आगे बढ़ना, और या फिर किसी की जगह लेना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कोई जब किसी की जगह लेता है तो हम सक्सीड का यूज करते हैं। जैसे सक्सेसर होता है ना, उत्तराधिकारी, सक्सेसर, और उससे जो पूर्ववर्ती होता है उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर, जो पहले था और जो आगे आएगा सक्सेसर। ऐसे ही सक्सेसर से बना सक्सीड्स। ठीक है, तो ये सक्सीड करेंगे मतलब जगह लेंगे एयर मार्शल नागेश कपूर की। नेक्स्ट इज करंटली सर्विंग। करंटली मतलब वर्तमान में, हाल ही में, सर्विंग मतलब सेवारत, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वर्तमान में जो सेवा दे रहे ये व्यक्ति हैं, और किस रूप में, एज द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो CISC के रूप में जो सेवा अपनी दे रहे हैं फिलहाल। तो वो व्यक्ति कौन है, एयर मार्शल दीक्षित, ये जो व्यक्ति हैं। हैज प्लेड अ पिविटल रोल, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
एयर मार्शल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। प्ले यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लेड। और पिविटल रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका, सिग्निफिकेंट रोल। और टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आ गया? तो ये इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन किस चीज में, एनहांसिंग सुधारने में, इंप्रूव करने में, एंड और एडवेंसिंग और आगे बढ़ाने में। तो किसको सुधारने में कह रहे हैं, ज्वाइंटनेस को, जो सामंजस्य होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। और ज्वाइंटनेस नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब सब जब एक साथ मिलकर काम करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंटनेस, समन्वय, या जिसको एकीकरण बोल सकते हो। वैसे एकीकरण राइट वर्ड नहीं है बट सेंस पकड़ सकते हो, ठीक है। समन्वय अच्छा वर्ड है इसके लिए। तो कह रहे हैं ये जो ज्वाइंटनेस है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तो इसको एनहांस करने में। और किसके बीच ज्वाइंटनेस, अमंग द आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों के बीच की भी कोऑर्डिनेशन, मतलब जो सेना है, नौसेना है और वायु सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इनके बीच ज्वाइंटनेस को एनहांस करने में पिविटल रोल प्ले किया है। और क्या किया है, एंड एडवेंसिंग एफर्ट्स, और जो प्रयास हैं उनको आगे बढ़ाने में इनका पिविटल रोल है। और किस चीज, कौन से एफर्ट्स कह रहे हैं, टूवर्ड्स द क्रिएशन, निर्माण की ओर। किसका निर्माण, ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के लिए। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होती क्या है, इन शॉर्ट कहें तो जैसे ये तीनों हमारी जो सेनाएं हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड हमारी आर्मी, इन तीनों को एक ही व्यक्ति कमांड करे। तो एक कमांडर के अंडर ये सभी के सब काम करें, तो उसको बोला गया है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। सिंपल। अब पूरा मतलब निकाल सकते हो आप आराम से। यहाँ पे कह रहे हैं जो वर्तमान में सेवारत, यानी कि जो सेवा दे रहा है, किस रूप में, एज के रूप में, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ के रूप में। तो ये व्यक्ति जो है, तो कह रहे हैं प्लेड अ पिविटल रोल, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है किस चीज में, एनहांस करने में, ज्वाइंटनेस को, समन्वय या कोऑर्डिनेशन को सुधारने में और आगे बढ़ाने में प्रयासों को। और ज्वाइंटनेस किसके बीच, कह रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र जो फोर्सेस है, मतलब हथियार के साथ लेस ऐसे फोर्सेस। और एडवेंस इस आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना, और एफर्ट इस प्रयास, और कौन से प्रयास, कह रहे हैं क्रिएशन की ओर, निर्माण की ओर। किसका निर्माण, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अच्छा ट्रांसलेशन है, वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी है, मैंने एक्सप्लेन कर दी। और बाकी आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, इस कोर्स में मैंने 5000 वोकैबुलरी कवर की है। और जो अभी आप जितने वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी कोर्स के अंदर कवर्ड है। अगर मास्टर करने हैं या फिर आपको कंप्लीट इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिसमें इंग्लिश के A to Z रूल्स कवर होंगे, इन रूल से बाहर कोई रूल नहीं होता है, कर लेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो अगर आपको सीखना है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके आप मेरे लाइफ टाइम कोर्स या 1 ईयर कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी डिटेल आपको पता ही है, हर वीडियो में बताता हूँ। अभी आगे फोकस करते हैं। हिज टेन्योर हैज़ फोकस्ड ऑन, उनका कार्यकाल केंद्रित है, यानी कि उनका जो भी टेन्योर है, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल, जो आप काम कर रहे हो शुरू से लेकर अब तक जितना भी टाइम पीरियड बीत चुका है, और उसको बोलते हैं टेन्योर, ठीक है। उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है, हैज़ फोकस्ड, तो वो फोकस्ड है, उसका ध्यान केंद्रित है किस पर, इम्प्रूविंग, सुधारने पर। किस चीज को, कोऑर्डिनेशन को, यानी कि समन्वय को, एंड ऑपरेशनल सिनर्जी, और जो परिचालन तालमेल है इसको। सिनर्जी भी वही मतलब होता है, एक साथ जब आप काम करते हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो एक साथ काम करना ही है सिनर्जी, ठीक है, मिलन। तो ये जो ऑपरेशन समझ रहे हो, परिचालन, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था वहां से बना, तो ऑपरेशन सिनर्जी। तो इन शॉर्ट कहें तो उनका जो कार्यकाल है उसका ध्यान केंद्रित है सुधारने पर। किसको, कोऑर्डिनेशन को, समन्वय को, और जो परिचालन जो ये तालमेल है इसको। बिटवीन किसके बीच, आर्मी के बीच, नेवी के बीच एंड एयरफोर्स के बीच। आर्मी होती है सेना, नेवी होती है नौसेना, एयरफोर्स होती है वायु सेना। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद आगे लिखा है एन अकम्प्लिश्ड ऑफिसर, एक निपुण अफसर।
बहुत प्यारा वर्ड है अकम्प्लिश्ड, इसका मतलब होता है निपुण, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड। जब कोई एक्सपीरियंस्ड हो, जब कोई स्किल्ड हो, किसी का किसी चीज़ के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम निपुण बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ निपुण। तो ये भी हमारा वोकैबलरी में गिवन है 1000 वाली वोकैब के अंदर। तो एक निपुण अफसर विद एक्सटेंसिव ऑपरेशनल एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस, मतलब एक्सटेंसिव ऑपरेशनल और लीडरशिप एक्सपीरियंस वाले निपुण अफसर। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, मतलब जो काफ़ी वाइड हो, काफ़ी व्यापक हो, हर चीज़ को इंक्लूड किया गया हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव हो। ऑपरेशनल परिचालन हो गया, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो हम कहेंगे व्यापक परिचालन और नेतृत्व अनुभव वाले एक निपुण अफसर। कौन है ये? एयर मार्शल दीक्षित, ये व्यक्ति। हैज़ ऑल्सो बीन क्लोजली एसोसिएटेड, तो ये घनिष्ठता से या निकटतम रूप से जुड़े हुए हैं। ये हमारा हैज़ बीन लगा हुआ है, ये आप एसोसिएटेड जुड़ा हुआ एडजेक्टिव का काम करेगा। और हैज़ बीन हमें बता रहा है टाइम इंटेंस वीडियो 125। तो ये एयर मार्शल क्लोजली यानी कि निकटता से, घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं किसके साथ? विद द इंडियन एयर फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन ड्राइव, जो भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन है मतलब आधुनिकरण, और ड्राइव मतलब अभियान। तो इन शॉर्ट कहें तो इंडियन एयर फोर्स का आधुनिकरण अभियान, तो इससे एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं क्लोजली मार्शल दीक्षित। ठीक, मॉडर्नाइजेशन मतलब किसी चीज़ को मॉडर्न बनाना, ड्राइव मतलब अभियान। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा अपोस्ट्रोफेस। अपोस्ट्रोफेस जिसको नहीं पता वीडियो नंबर 5 और 6 वॉच कर लेना, 6 होगा शायद, कोर्स के अंदर दिया हुआ है। अब इसमें टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हैज़ बीन कहाँ से आया? टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। फिर एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे, अनुभव की। कैसा एक्सपीरियंस है? लीडरशिप वाला, नेतृत्व वाला। और कैसा है? एक्सटेंसिव है, ठीक है, मतलब व्यापक। और ऑपरेशनल परिचालक, परिचालन। और अकम्प्लिश्ड हो गया निपुण। इसमें आपको वर्ड याद करना तो अकम्प्लिश्ड याद कर लेंगे। देन सिनर्जी तालमेल, कोऑर्डिनेशन भी तालमेल ही होता है, मतलब हिंदी अलग हो जाती है, समन्वय, थोड़ा सा हल्का सा फर्क रहता है। और टेन्योर इज कार्यकाल, इम्प्रूव इज सुधार करना, फोकस इज ध्यान केंद्रित होना। और ऑपरेशनल परिचालन, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण करना, एंड ड्राइव इज अभियान। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वेरियस असाइनमेंट्स एट द एयर हेडक्वार्टर्स, जो एयर फोर्स के हेडक्वार्टर्स है मतलब मुख्यालय हैं, तो वहाँ पर विभिन्न पदों के दौरान। असाइनमेंट क्या होता है? असाइन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सौंपना, जिम्मेदारी देना, कार्यभार किसी को देना। तो जब आपको कोई काम असाइन किया जाता है, जैसे आपको स्कूल कॉलेजेस में असाइनमेंट मिलते हैं, तो आपको एक जिम्मेदारी दी गई ना कुछ पूरा करने के लिए, तो आपको असाइन किया गया एक काम। तो असाइनमेंट यानी कि ये जो दीक्षित हैं इनको अलग अलग रोल्स दिए गए हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो उसी के लिए यूज किया गया असाइनमेंट्स, यानी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, उनकी पोजीशंस, उनके पद। तो हम कहेंगे विभिन्न पदों के दौरान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में। तो उन्होंने क्या किया? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। कॉन्ट्रीब्यूट होता है योगदान देना, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से। और किस चीज में योगदान दिया है? टू द प्रमोशन, प्रमोशन में। किसका प्रमोशन? ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का प्रमोशन। और किसका? इनिशिएटिव्स का, पहलों का। इनिशिएटिव्स होते हैं पहल, नाउन का काम करेगा, प्रोग्राम्स नाउन का काम करेगा। तो जो भी प्रोग्राम्स हैं और जो पहल है, प्रोग्राम कैसे हैं? इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स, मतलब जो अपने देश के फाइटर एयरक्राफ्ट्स वाले प्रोग्राम है, तो इनका प्रमोशन। और किस में कंट्रीब्यूट किया? किस चीज़ का प्रमोशन? जो कैपेबिलिटी है, मतलब क्षमता है, क्षमता एनहांसमेंट, अपनी क्षमता को बढ़ाने वाले जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल है, तो इनका प्रमोशन, तो इसमें योगदान दिया। अब दोबारा सुनो, कह रहे हैं वेरियस असाइनमेंट्स, विभिन्न पदों के दौरान एयर हेडक्वार्टर्स में, मुख्यालयों में
उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान करा है सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण ढंग से प्रमोशन में। किसका प्रमोशन कह रहे हैं? जो अपने देश का फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स हैं तो इसका प्रमोशन। और किसका प्रमोशन? जो क्षमता को सुधारने वाले जो इनिशिएटिव्स हैं पहले, तो इसका प्रमोशन। नाउ नेक्स्ट, कमीशन्ड इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन दिसंबर 6, 1986। इन शॉर्ट कहें तो 6 दिसंबर 1986 को इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर स्ट्रीम है, फाइटर कैटेगरी है, तो इसमें नियुक्त हुए या नियुक्त किए गए कौन? एयर मार्शल दीक्षित। कह रहे इज, ये हैं, कौन है? एन अल्मनस। अल्मनस कौन होता है? एक्स स्टूडेंट। ये मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं आप वैसे वोकैबुलरी मैंने आपको 4 बताई है इस वर्ड से रिलेटेड। देखो अल्मनस जो है ये सिंगुलर नाउन है जिसका मतलब होता है एक्स स्टूडेंट। ऐसे ही एक हो गया ये वाला वर्ड अल्मना। अल्मना कौन होता है? वो लड़की जो एक्स स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज किसी की भी, तो ये लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, और अल्मनस लड़के के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन क्या है? अल्मनस, ठीक है। और अल्मना, और इसके प्लूरल भी हो जाते हैं, वो मैंने आपके सामने वैसे लिख दिए हैं, देख लो आपके सामने है, ठीक है, तो देख लेना। तो ये कह रहे हैं 6 तारीख को 1986 को इंडियन एयरफोर्स की जो मुख्य धारा है फाइटर वाली, फाइटर कैटेगरी, तो इसमें नियुक्त हुए एयर मार्शल दीक्षित। अल्मनस हैं, पूर्व स्टूडेंट है किसके? ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी के, ये जगह का नाम दे दिया। और किसके हैं? द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, यहाँ के, ये सारा पढ़ लेना, सिंपल कॉलेजेस के नाम ही दे रखे हैं, ठीक है। मेन इसमें जो सीखने का है ना, वो ये वाला वर्ड है, कमीशन इनटू समथिंग, मतलब किसी चीज़ में अपॉइंटेड हुए। आप ऐसे भी लिख सकते थे, अपॉइंटेड इनटू द फाइटर स्ट्रीम। तो कमीशन के कई मतलब होते हैं, एक जो आपको कमीशन मिलता है, जो इंसेंटिव मिलता है, एक कमीशन होता है किसी चीज़ को शुरू करना, और एक यहाँ होता है नियुक्त करना। तो ये नियुक्त वाली सेंस में यूज़ किया गया है। और ये जो वर्ड है ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, जो पहले 70 वर्ड्स है ना, शायद 50 से 70 के बीच में, उसमें मैंने आपको कराया हुआ है, और लाइफ टाइम में वोकैबुलरी भी है, PDF भी है। और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, बहाव, और यहाँ पे मतलब कैटेगरी से है, फाइटर स्ट्रीम, फाइटर कैटेगरी। और ये वर्ड याद कर लेंगे, ये आपको अच्छे से याद करना है, बार बार मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, सिंपल है, उड़ान प्रशिक्षक, उड़ान की ट्रेनिंग देने वाले। आगे लिखा है अक्वालिफाइड, एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, एंड और एन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। तो ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, और कैसे? क्वालिफाइड है। और कौन कह रहे हैं? ही। तो ये व्यक्ति जो है हैज़ अकुमुलेटेड, ये इकट्ठा कर चुके हैं, एकत्र कर चुके हैं। अकुमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा कर चुके हैं? मोर देन 3300 फ्लाइंग आवर्स, मतलब हवा में इतने घंटे ये लगा चुके हैं, इनका इनके अकाउंट में आ चुके हैं इतने आवर्स, मतलब इतनी ट्रेनिंग कर चुके हैं इतने घंटे की। और कह रहे हैं ऑन ओवर 20 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, 20 अलग अलग तरह के विमानों पर। एयरक्राफ्ट का क्या मतलब होता है? एयरक्राफ्ट मतलब जहाज मत समझना कि बस एक जहाज है इसी को एयरक्राफ्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। एयरक्राफ्ट में सब कुछ ही आ गया, जो भी हवा में उड़ने वाली चीज़ है ना, चाहे पैराशूट क्यों ना हो, तो वो सब एयरक्राफ्ट के अंदर आता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन एयरक्राफ्ट के अंदर आता है, याद रखना। तो ये अक्यूमुलेट कर चुके हैं 3300 फ्लाइंग आवर्स, और 20 अलग अलग टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स में, इंक्लूडिंग मतलब समेत ये भी जहाज है उनमें, ये वाले मिराज हो गया 2000, MiG-21 एंड जैगुआर फाइटर जेट्स, तो ये सारे इंक्लूड हैं। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड करियर, उनके विशिष्ट करियर में, उनके प्रतिष्ठित करियर में या उनके सम्मानित करियर के दौरान, ही कमांडेड अ प्रीमियर फाइटर ट्रेनिंग बेस, उन्होंने कमांड किया। किसको? मतलब कमांड समझ रहे हो ना, कमांडर क्या करता है? कमांड करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रमुख, ठीक है, अति प्रमुख, स्पेशल। तो ये जो सबसे मेन, ठीक है, प्रमुख कहेंगे, सबसे मेन जो फाइटर ट्रेनिंग बेस है,
तो उसको भी इन्होंने कमांड किया। इन शॉर्ट जो सबसे अच्छा जो फाइटर ट्रेनिंग वाला बेस है और जो सबसे प्रमुख है, प्रीमियर है, तो वहाँ पर इन्होंने कमांड किया है, मतलब कंट्रोल किया है उस चीज़ को। और अंडर द सदर्न एयर कमांड इनके तहत। और कह रहे हैं विच, अब यहाँ पे इस बेस के लिए बात हो रही है कि भाई यहाँ ट्रेनिंग उन्होंने कमांड किया। और कौन सा बेस है ये, कह रहे हैं विच अर्नड रिकॉग्निशन, जिसने मान्यता प्राप्त की। अर्न मतलब कमाना, रिकॉग्निशन मतलब मान्यता, तो जिससे मान्यता मिली। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम करेगा, तो जिससे मान्यता मिली है एज द बेस्ट बेस, सर्वश्रेष्ठ बेस के रूप में। इन द कमांड, कमांड में, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके कार्यकाल के दौरान। तो इसमें यही था। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। इंस्ट्रक्टर हो गया प्रशिक्षक, प्रशिक्षक कौन होता है, ट्रेनिंग देने वाला। क्वालिफाइड मतलब योग्य। एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट करके देखता है। अकुमुलेट इकट्ठा करना। इंक्लूडिंग इज समेत। फिर आ गया डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित, विशिष्ट, सम्मानित। कमांड करना मतलब कमांड देना, कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन देकर। और प्रीमियर क्या हो गया, सबसे प्रमुख। फिर रिकॉग्निशन हो गया मान्यता। टेन्योर इज कार्यकाल। और मतलब कमाना। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और बाकी बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करें, सारी वीडियोस को मेरे स्टेप बाय स्टेप वॉच करें, फिर वोकैबुलरी को मास्टर करें, फिर आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। बाकी जिसको जैसा ठीक लगे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके भी जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।